Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609। खुशामदीद, वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारे साथ लाइव एपिसोड में आपका एक दफ़ा फिर हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और इस लाइव एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर नहायत इम्पॉर्टेंट एक अहम तरीन मौजू के साथ आज एक दफ़ा फिर हम स्टूडियो में आ चुके हैं अपनी बहुत पसंदीदा बेहतरीन मेहमान के साथ, जो है डॉक्टर सारा। अलमास क्लिनिक मेहंदी पट्टनम से आप तशरीफ़ लाई हैं। तमाम वो प्रॉब्लम्स जिसमें यकीनन कमोबेश पूरी की पूरी दुनिया एज के किसी न किसी पड़ाव में ज़रूर मुब्तला होती है। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो बातें हैं जिन पर आज हम डिस्कशंस कर रहे हैं। यकीनन परेशानी जैसी ओबेसिटी, मोटापा, वेट गेन या फिर वजन का कम होना या फिर फिगर करेक्शन या फिर स्किन टाइटनिंग या फिर एज लिफ्ट, ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिनसे हर कोई कमोबेश अवेयर है, जानता है। बस ज़रूरी ये है कि हम इसकी अवेयरनेस आप तक पहुंचाएं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इससे आपको हम अवेयर करवाएं और फिर अच्छी बात है कि इसकी क्या सोल्यूशंस है और क्या ट्रीटमेंट है अलमास क्लिनिक के पास, वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएं। 9494378609 ये है अलमास क्लिनिक का नंबर जिससे आप अपॉइंटमेंट जिसके जरिए आप ले सकते हैं एंड डॉक्टर सारा तक आप पहुंच सकते हैं। खुशामदीद, वेलकम बैक डॉक्टर सारा। एक दफा फिर आपका हम वेलकम करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया अगेन मोटापे की कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलमास के पास ट्रीटमेंट है। वजन कम अगर है तो किस तरह से आप प्रोसेस बाय प्रोसेस जाकर अलमास में इसका भी ट्रीटमेंट पा सकते हैं। एक शख्स है जो जानना चाहता है वेट लॉस या फैट का कम करना, क्या इसके लिए कोई एज भी मुकर्रर है? अमूमन कहा जाता है ये तो बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, या कोई बहुत एल्डरली अगर हो चुका है पर्सन तो अरे अब तो बहुत बुजुर्ग हो चुका है, एज अब लगता है क्रॉस हो चुकी है। तो क्या एज इस ट्रीटमेंट में, आपके इस ट्रीटमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर फैट लॉस एंड फॉर वेट लॉस? See, the answer to this question is very straight and simple. कि फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे ये बात की दावेदारी दे रहा हूँ कि ये ओबेसिटी, क्योंकि ये दावेदारी देने का एक रीज़न है ना, मैं आप लोगों को बताया और मैं जिक्र भी किया कि सिद्दीक भाई का बहुत बड़ा सर्वे टीम है जो कांस्टेंट सर्वे करिए कि ये प्रॉब्लम वाई अगर बच्चों में ज़्यादा हो रही है तो क्यों ज़्यादा हो रही है, बड़ों में इसका क्या। तो एवरी एज द बीमारी इज प्रिवेलिंग, ये बात तो आप जानते हैं ना। छोटा बच रहा है इससे, ना बड़ा बच रहा है, ना हम बच रहे हैं ना आप बच रहे हैं। करेक्ट, राइट, करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो अपन लोग ये बात मान रहे हैं कि जब ओबेसिटी एक बीमारी है और दुनिया इसकी गवाही दे चुकी है, तो क्या छोटे बच्चे में बीमारी को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या बड़े बुजुर्ग आदमी को बीमारी में, किसी भी बीमारी में जब अपन नहीं करते तो व्हाई डू वी डू दैट विद ओबेसिटी? राइट। आज के बच्चे अगर अपन बच्चों से शुरू करें आप, तो मैं बच्चों से जवाब देता हूँ। बच्चों का सिचुएशन ऐसा है कि बच्चे जो छोटे और गोल मटोल दिख रहे हैं आपको, यू फील इट्स वेरी हेल्दी। ये कब के जमाने की बात है? जब मेरे दादा दादी हम लोगों को नॉर्मल खिलाते थे, नॉर्मल खाते पीते, वो खाने से हम मोटे हो रहे थे और जैसा जैसा उम्र बढ़ते गई हम लोग खुद दुबले हो गए। करेक्ट, राइट। बट आप आज के बच्चों की बात करें तो बच्चे आज ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड पे हैं एंड अडल्ट्रेशन बहुत हाई पीक पे है। दूध ना अपने को सही मिल रहा है, ना अपने को अंडे सही मिल रहे, ना अपने को मीट प्रोटीन अडल्ट्रेशन से बचा हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ईटिंग पैकेज्ड फूड, पैक्ड फूड। चिप्स हैं तो आप हॉट चिप्स से थोड़ी खा रहे हैं, आप घर में चिप्स बना के थोड़ी दे रहे हैं अपने बच्चे को, पोटैटो फ्राइज थोड़ी दे रहे हैं आप। एवरीथिंग इज कमिंग इन पैकेट्स व्हिच इज अगेन एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। राइट। तो आज का बच्चा एक तरीके से तो इसकी मार ले रहा है, दूसरे तरीके से हम लोग के जमाने में वी यूज्ड टू हैव PT every day. We used to have big playgrounds. I am myself a basketball player. Right? Great. तो पॉइंट, आज के बच्चे के पास टाइम कहाँ है खेलने के लिए? ना स्कूल में मैदान है ना टाइम है। सो उस लेवल से भी बच्चों का यूटिलाइजेशन पावर कम होते जा रहा है। लाइफस्टाइल ऐसी है आज। अपने टाइम में किताबों के टाइम किताबां थे और खेल के टाइम खेलता। आज के बच्चे तो
most of the time they are sitting in one place and they are eating from the packet and they are not exercising and they are going through heavy duty stress. ICSE, CBSE, हायर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के नाम पे बच्चों को एक अलग तरीके से स्ट्रेस. सो आज का जो बच्चा है, he is going through severe hormone imbalance right at the age of 7 and 8. Oh God, okay. या 5 क्लास के बच्चे को अगर दुनिया का मैप नहीं समझ में आया, मतलब बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है. आज का सिनेरियो ये हुआ, राइट? सो ही इज गोइंग थ्रू a 4-dimensional torture, to be very fact. इस केस में आपकी ओबेसिटी को ट्रीट करना इज नॉट अबाउट डाइटिंग. बच्चों को डाइटिंग नहीं कराई जाती, बच्चों को अच्छा खिलाया जाता है. बच्चों को जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, उनके स्केड्यूल को देखते हुए उनका चॉकलेट, उनकी पेस्ट्री, उनके चिप्स उनको पहुंचाते हुए आपके बच्चे से चूज करवाना है. योर किड has to identify the difference between healthy and unhealthy food. Okay. Your kid has to identify and know the knack. जैसा आज के बच्चे को फोन चलाना आता, वैसा आज के बच्चे को अगर चिप्स खा रहे हैं तो उसको अपने को इफेक्ट कैसा नहीं करने देना, वो सिखाना पड़ेगा ना. तो आज की ओबेसिटी जो बच्चों में है, it has to be handled from psychological level and nutrition point of view. तो ऐसे बच्चों को जब हम लोग अल्मास पे ट्रीट कर रहे हैं, तो इन बच्चों को काउंसलिंग और डाइट्स के जरिए वी गेट देम आउट ऑफ दैट फ्रेम ऑफ माइंडसेट. मेरे आप कभी आई क्लिनिक को तो आप देखना, 8-9 इयर्स के बच्चे हैं जो संडे आते हैं मेरे पास. आई आस्क देम टू गो एंड चीट एंड हैव पेस्ट्री. दे से नहीं, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, प्रोबेबली आई विल हैव बिरयानी एंड आई नॉट हैव पेस्ट्री. ओके. सो एंड समटाइम्स व्हेन दे वांट टू हैव पेस्ट्री दे विल से, डॉक्टर आंटी इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? ओके ओके. सो किड्स आर वेरी स्मार्ट. जब दुनिया तमाम की चीजें सीख रहे हैं तो हेल्दी ऑप्शंस लेना, उनको सिखा देना, ये अल्मास का काम है. ग्रेट. जब हम ज्यादा एज्ड लोगों की बात कर रहे हैं, तो दे आर द पीपल व्हिच आर गोइंग थ्रू अ मेटाबॉलिक डैमेज और दवाइयों का इफेक्ट. दवाइयां लेते हुए उनका मैदा बहुत कमजोर हो चुका है. दवाइयां लेते हुए ओबेसिटी को कम करने की चक्कर में ग़िज़ा में जो प्रॉब्लम है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है. करेक्ट. एंड एट द सेम टाइम उनकी सेंट्रल लाइन ओबेसिटी उनके हार्ट कंडीशंस को पुअर कर रही है. ऐसी ओबेसिटी को हैंडल करने का भी एक अलग बेहतरीन टाइम सेविंग प्रोसीजर डिजाइंड है. तो कहने की बात यह है कि जहां तक आपने मेरे से सवाल पूछा है कि कौन सी ओबेसिटी, विच एज, फैट एंड अननेसेसरी फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, इज डेफिनेटली ऑलवेज अ प्रॉब्लम. अगर आज आपके पास ये रीजन है कि मेरा वेट शादी तक तो ठीक ही था, शादी के बाद नॉर्मली खा रही हूँ, जो पहले खाती थी वैसी खा रही हूँ, या शायद उससे थोड़ा कम खा रही हूँ लेकिन वेट नहीं कम कर पा रहा है, तो मैं आप लोगों को आज एक फैक्ट शेयर करता हूँ. शुगर खाने से ना डायबिटिक होते आप, ना बहुत ज्यादा चावल खाने से मोटे होते. द पॉइंट इज कि आपकी बॉडी वो चावल, वो शुगर को यूटिलाइज और बर्न आउट नहीं कर पा रही है, तो उन्हें रख के आपको बीमार कर रही है. ओके. सो यू हैव टू इम्प्रूव द बॉडीज वर्किंग कैपेसिटी. दिस कैन बी डन जब हम आपके अननेसेसरी फैट को आपसे दूर कर दें. और ये काम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के जमाने की मोटापे से जो लोग आदमी हैं उनके लिए जरूरी हो गया है. ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी नहीं है. विद डाइट्स वी कैन इम्प्रूव देम. ओके. और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर इंसान का साइकोलॉजिकल कंडीशन और चीजों को समझने का अलग नजरिया होता. क्लास में जितने बच्चे हैं, हर बच्चा 100% नहीं लाता ना. तो अगर हम 100% बच्चे को खाली डाइट्स पे छोड़ रहे हैं, तो हम 50% बच्चे को क्या करेंगे? उनको भी डाइट दे दें. विल ही बेनिफिट विद दैट? नो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका किस तरीके की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस लेवल से अगर हम ट्रीटमेंट डिजाइन करके आपको दें तो डेफिनेटली आप मोटापे से अपने आप को बेहतर होते हुए पा सकते. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग विच एज शुड आई. If you are aged and if it is causing you a problem, don't wait for people. आपको मजाक बनाने की क्यों चांस दे रहे हैं आप लोगों को? आप खुद तकलीफ में क्यों मुब्तला होना चाह रहे हैं? Why do you want to complicate? अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया आपके पास है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो पैसा आप हॉस्पिटल में डंप करें, या आप चाहेंगे कि वो पैसे से आप बेनिफिट उठाएं? You tell me. You want to benefit with it, so please invest today. Don't wait to get a cardiac arrest and then go to the hospital and spend 5 lakhs. Spend little thousands and little hundreds on you now and invest
in your health and save lakhs of rupees. That is possible. यकीनन थोड़ा सेंसिबली करने की जरूरत है. सेंसिबली बस करने की जरूरत है और सेंसिबली ये नंबर हम आपको अभी बताते हैं. ये नंबर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है जनाब, ये स्टूडियोज के नंबर हैं. हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं. लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर सारा मौजूद हैं और इसके अलावा आप अलमास क्लिनिक में भी कॉल करके वहां पर भी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी सानिया, कहां से? जी सानिया, आप कहां से कॉल कर रही? अच्छा सानिया, टीवी का स्क्रीन जो है ना, टीवी को म्यूट करिए और फिर डॉक्टर सारा से सवाल पूछिए. वेट ज्यादा हो रहा है. अच्छा, डॉक्टर सारा कुछ इनसे आप सवाल पूछना चाहेंगी? That's fine. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. इंशाल्लाह जरूर आपकी मदद की जाएगी. वेट ज्यादा हो रहा. अनफॉर्चुनेटली हाइट बढ़ाने की जो कोशिश होती ना, जो जद्दोजहद होती, वो अपने को 7-8 इयर्स के बच्चे के ऊपर नजर रख के देख लेना पड़ता. Okay. अगर 8 इयर्स देखिए, बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चे के हड्डी का साइज, बच्चे के स्कल का साइज, बच्चे की बोन लेंथ, ये सारी चीजों पे एक नजर डालना पड़ता डॉक्टर्स को. राइट, डोंट रिपोर्ट लेस हाइट व्हेन इट्स टू लेट. क्योंकि हाइट बढ़ाने का दुनिया तमाम में कोई ट्रीटमेंट नहीं है. या सो अगर आप मेरे को एंड इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज बाय जेनेटिक्स. राइट सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट एक्चुअली हेल्प हर विद, बट डेफिनेटली हर वेट. हाइट अगर कम है, वेट अगर ज्यादा है, सो दिस कैन लीड यू टू लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक थायराइड एंड डायबिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट. इसका अपन सोल्यूशन निकाल सकते, बट देन यू हैव टू बी अ लिटिल एक्टिव, not only in speaking up over the phone but also reaching the clinic. And please call up. आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रही 9494378609, ये नंबर आप नोट करें. वहां पे आप नंबर पे कॉल करें और उनके जो सवाल, जो फोन आपका उठाएंगे, आप अपना नाम बता देना, आप कहां से कॉल कर रहे हैं बताना, पेशेंट का नाम बता देना, उनको क्या प्रॉब्लम्स है वो पूछेंगी, आप उनको बता देना. उस लिहाज से वो आपकी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर देंगे, आप आके मिल लीजिए. वेट तो डेफिनेटली कम किया जा सकता. वेट डेफिनेटली कम किया जा सकता है. आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया. थोड़ा सा एक्टिव होना है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और तशरीफ लाना है अलमास क्लिनिक में. इंशाल्लाह हर प्रॉब्लम का जो आज टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, इसका हल, इसका सोल्यूशन अलमास के पास है. वेट लॉस हमने डिस्कस किया, वेट गेन हमने डिस्कस किया, स्किन टाइटनिंग. एक और हमारे पास कॉल आया है, इनका नाम निदा है. ये जानना चाहती है थोड़ी सी डिटेल्स रिगार्डिंग स्किन टाइटनिंग कि क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं और दरअसल स्किन टाइटनिंग क्या होता है. It is very simple. When we are obese and we are growing in terms of fat percentage in the body, अपने को स्ट्रेच मार्क्स भी आते हैं एंड देन अपना स्किन भी बहुत होता. फिर जब अपन वेट कम करने जाते एंड वो भी ड्रास्टिक वेट लॉस करे, सो डेफिनेटली योर स्किन स्टार्ट्स हैंगिंग डाउन. बिल्कुल. नाउ योर स्किन इज गोइंग टू बी फर्म, योर स्किन इज गोइंग टू बी यंग लुकिंग, योर स्किन इज गोइंग टू बी इन अ गुड कंडीशन जब आपकी बॉडी इज प्रोड्यूसिंग गुड अमाउंट्स ऑफ कोलेजन इन द बॉडी एंड विच इज अ प्रोटीन. या नाउ अगर हम आपका वेट मैनेजमेंट ग्रेजुअली एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से करें, नॉट वेरी स्पीड weight loss, not drastic weight loss, not unethical ways of doing weight loss, ना कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल, ना कोई दवाइयाँ मैं आपको देता हूँ, ना कोई प्रोडक्ट का नाम लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता आपको. बट नेचुरल रेगुलर डाइट से हम ग्रेजुअली और नेचुरली विदाउट एनी सर्जरी हम आपका वेट लॉस जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन का एडवांटेज ये होता कि आपकी बॉडी स्टार्ट्स लुकिंग यंग. बट जो लोग कोई क्रैश डाइटिंग करके, कोई प्रोडक्ट्स, कोई पाउडर्स यूज करके अपना वेट मैनेजमेंट ड्रास्टिकली करते, उनकी स्किन जो लटक जाती, इसके लिए भी रिपेयर मैकेनिज्म, इसके लिए भी स्किन टाइटनिंग सॉल्यूशंस क्लिनिक लेवल पे मौजूद हैं और ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होने वाली चीज है. बहुत ही ग्रेजुअली हम रिजल्ट दे सकते हैं. सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अपने आप को
wrong procedures of weight management, wrong techniques of weight management, wrong diet से हम बचाएं ताकि हम स्किन लूज हो ही ना। लेकिन अगर चेक हो चुकी है तो इसको सही कराने के लिए भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम डेफिनेटली अंजाम दे सकते हैं। एक और वजह की स्किन टाइटनिंग होती जहां पे थोड़े एज you know when we are growing old, when we are 35, when we are 40, अपनी चेहरे पे भी थोड़ी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स एंड डल फेस अपना दिखने लगता है। इसको भी हम एज लिफ्ट करके आपको दे सकते, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको अंजाम दे सकते विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा वो आपके स्किन पे ऊपर की तरफ किया जाएगा, विच इज नॉन इन्वेजिव, एब्सोल्युटली सेफ एंड एब्सोल्युटली इकोनॉमिकल। सो डेफिनेटली इसका दोनों का भी इलाज कर सकते, बट क्लिनिक लेवल पे, नॉट ऑन द शो, नॉट व्हेन वी आर टॉकिंग। हवा बातों से वी कैन नॉट गेट एनीवेयर, वी हैव टू हिट द टारगेट। डेफिनेटली राइट वे, राइट डायरेक्शन, राइट पाथ आपको फॉलो करना होगा अगर अपनी प्रॉब्लम्स का राइट ट्रीटमेंट जनाब आप चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग अख्तियार करते हैं टू वेट लॉस और टू वेट गेन, लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया, यकीनन आप लोग भी अवेयर होंगे उन तमाम चीजों के, उन तमाम ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आपके साथ वादा किया जा रहा है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, इन द मोस्ट नेचुरल मैनर आपका वेट लॉस या वेट गेन या स्किन टाइटनिंग जैसी परेशानियों में आपकी मदद की जाएगी। एक और सवाल आज हम लेते हैं, ज्यादातर आज हम सवाल ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक कॉल आ रहा है, पहले इजाजत हो तो कॉल ले लेते हैं। ओके, वी ड्रॉप द कॉल आई थिंक। इनका हम सवाल ले लेते हैं, इजाजत हो। ये कहती हैं कि नज़ला जुकाम जैसी बीमारियों में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या इससे भी वेट गेन होता है? राइट, इट इज पॉसिबल। देखिए अपनी बॉडी, बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते और बहुत सारे लोग पैनिक भी करते। इट इज़ वेरी सिंपल। जब अपने को नज़ला हो जाता, जब अपना हलक ख़राब होता, तो अपन लिक्विड ज़्यादा लेते या सॉलिड ज़्यादा लेते? आप मेरे को बताइए। डू वी टेक इन मोर लिक्विड्स, डू वी नॉट? वी टेक इन मोर सूप्स, बहुत ज़्यादा पतली पतली गुल्लती ऐसी चीज़ें लेते ना, सो वी टेक इन मोर लिक्विड्स than solids. So definitely the filling up of liquid is in a larger quantity when we compare to the filling up of solid. So when you are filling in more inside, you are going to weight more, but that is not the fact that you are putting up, definitely not. Antibiotics का जो कोर्स आपको डॉक्टर्स देते किसी भी किस्म के वायरल इन्फेक्शंस के दौरान, it is definitely a 5-day or a 3-day course. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब आपकी बॉडी इन्फेक्शन फाइट आउट करने वाली है, अपने को चाहिए भी कि हम बेहतरीन और बैलेंस न्यूट्रिशन खाएं। और ये जो गेन ऑफ वेट बताता, ये टेम्पररी गेन ऑफ वेट होता, ये लीथल फैट गेन नहीं होता। सो वी डोंट हैव टू पैनिक। सिमिलरली जब अपन कॉन्स्टिपेटेड हैं, जब अपने को मोशन साफ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो बताएंगा ना वेट पे, बट अपन लगा पैनिक ये सोच के नहीं होना है कि ये परमानेंट वेट गेन नहीं है, इट्स अ टेम्पररी वन। जैसा एंटीबायोटिक्स छूट जाते हैं, अपना वेट वापस से नॉर्मल जैसा उतरना है वैसा उतर जाता है, राइट। बट अगर हम क्रॉनिक स्टीरॉइड्स पे हैं, बट अगर अपन क्रॉनिक मेडिकेशन पे हैं फॉर डायबिटीज, फॉर थायराइड एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर ये क्रॉनिक मेडिकेशन है, सो देन दैट विल लीड टू इंटरनल बैड फैट गेन, which will internally lead to bad organ condition, and definitely we have to handle these cases with advanced technology. But we don't have to panic. अगर हम weight loss की कोशिश कर रहे हैं और थोड़े दिन कुछ दवा ले रहे हैं, यानी अगर अपन क्रोसिन भी खाए, वाई एंटीबायोटिक्स, क्रोसिन भी अगर अपन खाए तो वेट थोड़ा अपना बढ़ के बताता। डेफिनेटली मेडिकेशन जो बाहर से जा रहा है, केमिकल इनटेक जो बाहर से जा रहा है, वो थोड़ा बहुत असर वेट पे बताता, बट इट इज अ टेम्पररी गेन एंड वी कम बैक विद दैट वेट। ओके, यकीनन इस पॉजिटिव जुमले से यू विल नॉट पैनिक, जैसे डॉक्टर साहिबा बार बार अपने हर जुमले में कहती हैं, डू नॉट टेक स्ट्रेस, डू नॉट पैनिक। और इसी के रिलेटेड डॉक्टर साहिबा हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये कह रही हैं मैं अपने, इनकी शादी होने वाली है कुछ ही अरसे में, और ये कह रही है मैं अपना जितना ख्याल रख सकती हूँ ये ख्याल अपना रख रही हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा है, क्या स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है? और क्या इस चीज को लेकर भी अल्माज के पास है ट्रीटमेंट, कि खाली स्ट्रेस ये कह सकती है, बिकॉज लाइक शी इज सेइंग कि सब कुछ ये एहतियात कर रही हैं, ख्याल रख रही हैं, किसी बीमारी में आज सच मुब्तला नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल वेल, बट येस शी इज डेफिनेटली अ लिटिल बिट स्ट्रेस्ड अप। तो इसके स्ट्रेस और वेट गेन का भी क्या सोल्यूशन है और क्या करना है? See, at Almas with Dr. Sara, you have a solution, an undoubted and a precise solution to
the weight gain and obesity problem that you're having. Lovely. That's for sure. But एक बात अपने को समझना है, शादी होने वाले बच्चियां डेफिनेटली कजन्स के साथ बातचीत है, एंड घर का माहौल ऐसा रहता wherein you get lot of anxiety, you get into a lot of anxiety, then you get into late night sleeping, and at the same time क्योंकि बच्ची थोड़े दिन घर रहने वाली है, everybody wants to treat you with good amounts of food कि पता नहीं फिर when we are going to be associated so closely. So food, sleep pattern and anxiety and stress, ये तीनों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना अपने वेट के लिए बहुत मैटर करने वाली बात है, राइट? बट एनी विच वे, अगर आप मेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि यू आर टेकिंग गुड केयर, विच आई एम श्योर यू माइट बी टेकिंग, एंड even then you're gaining weight, I would request to please come down. Sometimes क्या होता, आप लोग अपने बल्कि फिगर को लेके भी वेट कम करना है बोलते, जबकि आप लोग चाहते कि आपका फिगर सही करना है, right? Please meet me at the clinic. I need to understand what actually are you wanting, and how are you taking care, and is that the right procedure is very important to know. Definitely. And based on that I will be more than happy to help you inshallah. So Great. please meet me at the clinic. ग्रेट. जैसे डॉक्टर सारा आपने जिक्र किया ना कि वेट गेन, वेट लॉस के अलावा फिगर करेक्शन भी हो सकता है, शायद वो आप चाहती हैं और उस तरफ आप इंफॉर्मेशन भी लेना चाह रही हैं. सो फिगर करेक्शन, वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अपार्ट फ्रॉम वेट गेन एंड वेट लॉस, फिगर करेक्शन व्हाट इट इज एंड इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? See, when you start putting on fat, when you start gaining weight, and when you start losing that weight, जब अपन वो weight कम करने लगते, कई बार ऐसा होता कि weight अपना 10, 15, 20 kg कम हो जाता, लेकिन बॉडी के कुछ खुसूसी पार्ट्स, जैसा कि अपना टमी है, जैसा कि अपने आर्म्स हैं, कुछ एरियाज में बहुत ड्रास्टिक करेक्शन नहीं होता. वेट ड्रास्टिकली कम हो रहा होगा, लेकिन कुछ एरियाज बॉडी के अभी भी ज्यादा दिख के आ रहे हैं अपने को. नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ फैट विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फ्रॉम आउटसाइड. इस फैट को हम वॉक करके बर्न नहीं कर सकते, इस फैट को अपन डाइट से कम नहीं कर सकते. ये ऐसा फैट है जो वेट कम होने के बाद भी आपके फिगर को, पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको अपन स्टबन फैट बोलते हैं. इस फैट को पूरी तरीके से डेड कर देने का एक बेहतरीन सोल्यूशन है अल्मास के पास, जिसको हम फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ये एक UK वाली टेक्नोलॉजी है, which brings about apoptosis of fat. ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी आपके फैट सेल की परमानेंट डेथ. तो जब फैट सेल डेड हो जाता तो आपका लिवर उसको डाइजेस्ट करके मोशन में जल्दी कन्वर्ट करता. जो नेचुरली आपका वॉक, आपकी डाइट और आपका वेट लॉस नहीं कर पा रहा है, वो मैकेनिकली अपन करके खत्म कर दे सकते. तो ग्रेजुअली आपका फिगर भी कम हो जाता, ग्रेजुअली आपको वो वेट लॉस के ऊपर भी स्टेप ऑन करता. सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट कैन बी डन. बहुत सारी दुल्हने, बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो अपने फिगर्स पे काम करना चाह रहे हैं, वी आर डूइंग इट. डेफिनेटली अपन करवा सकते. वी हैव टू बी पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता कि जब मैं रिपोर्ट्स आपके देखता हूँ तो आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है आपका वेट के रियली पैनिक करने की जरूरत है. बट लुक वाइज जब मैं देखता हूँ तो मेरे को दिखता कि अंदाजा 80 kgs होगा, लेकिन जब रिपोर्ट आती तो 68, 67, 70 बताता. सो व्हाट इज द रीजन दैट शी इज लुकिंग सो बल्की? इट्स द अननेसेसरी एरिया, दिस एरिया प्रोजेक्शन, दिस एरिया. तो वो एरिया वाइज प्रोजेक्शन जो टफ फैट होता है, इसको कंप्लीटली डेड कर दे तो फिगर जल्दी दुबला दिखने लगता है, एंड इवेंचुअली आप कंफर्टेबली नॉर्मल खाते पीते भी अपना वजन कम कर सकते. ऐसा ट्रीटमेंट अल्मास पे है. सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन इज, आप अगर अपने मोटापे से, अपने फिगर से, अपने फैट परसेंटेज से, अपनी दवाइयों से बहुत परेशान हैं, तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड सिट बैक होम. मैं आप लोगों को एक जनरल बात बोलता हूँ, एंड दिस इज I may be sounding not like a doctor by saying this, but I think I should do this for common people to understand. जब अपने पास एग्जीबिशन लगती, सो नॉर्मली देख के आएंगे बोल के, यू स्पेंड मनी ऑन पेट्रोल, यू स्पेंड मनी ऑन कन्वेंस, यू स्पेंड मनी ऑन टिकट, यू स्पेंड मनी ऑन पॉपकॉर्न्स, ऑन कैंडी एंड थिंग्स लाइक दैट. यू डंप दैट मनी एंड यू कम बैक फॉर एंटरटेनमेंट. नाउ इफ यू आर sick, if you are sick with your figure, if you are sick and tired with your weight, you are sick with your medicines,
please go ahead and try me at the clinic. Please come over the clinic with your reports. अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलात और अपना weight लेके आएं और थोड़े आराम से, सुकून से, हल्के होके बाहर निकल के यकीनन Yeah, जब you can do that. आपको उम्मीद की किरण दिखेगी तो यकीनन आप सुकून में आ जाएंगे और बिल्कुल आपकी सारी फिक्रें जो हैं वो हवा में उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, डॉक्टर अलमास से डॉक्टर सारा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लाइव मौजूद हैं। तमाम परेशानियों को हम इस लिमिटेड से टाइम में जनाब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त अब कम है, लेकिन डॉक्टर साहिबा से हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे। ये भी एक खातून है जो जानना चाहती है, शी वॉज प्रीटी ऑल राइट, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी इन्होंने वेट काफी गेन किया है। फिगर तो ये कह रही है, फिगर की तो मैं बात ही नहीं करना चाह रही हूँ। इट्स ऑल एक्स्ट्रा वेट एवरीवेयर ऑल ओवर माई बॉडी, जिसकी वजह से मैं काफी एग्जॉस्टेड हर वक्त फील करती हूँ। आई एम नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई न्यू बॉर्न, और बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी धीरे धीरे ये जा रही हैं। सो डॉक्टर साहिबा आपसे ये ट्रीटमेंट और आपसे ये मशवरा चाहती हैं, एडवाइस चाहती हैं। See, again, जो लोग बीमार हैं, जो लोग ओबेसिटी में घिरे हुए हैं, आप लोग अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि थायराइड का दुनिया में इलाज नहीं है। इट्स द ड्रग दैट जिसका डोज बढ़ते जाता, बट आपको थायराइड से बाहर नहीं निकाल सकती वो ड्रग। शुगर का दुनिया में इलाज नहीं है भाई, क्योंकि एक बार आप डायबिटिक हो गए तो फिर आपको गोली खाना है। उसके बावजूद किडनी का प्रॉब्लम होता, उसके बावजूद बाल का प्रॉब्लम होता, उसके बावजूद हार्ट का। बट अगर अपन ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, अगर अपन मोटापे की बात कर रहे हैं, ये एक 100% क्योरेबल प्रॉब्लम है। ज़रूरत है आपको अपने आप पे सही वक्त पे तवज्जो देने की। अगर एंड टू टेक अ स्टैंड, आज अगर मैं स्टैंड ले रहा हूं कि मैं ऐसा नेक्स्ट 3 months में नहीं दिखने वाला हूं, तो डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैज़ चैनलाइज्ड दिस, एंड प्लीज नोट डाउन आवर नंबर्स। आप लोगों की कैफियत, आपके जैसे, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जो शो देख रहे हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग ऐसी हालत में मुब्तला हैं। एंड प्रेगनेंसी के बाद आप कहाँ स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं? योर फोकस शुड बी योर चाइल्ड एंड एट द सेम टाइम गेट बैक इन टर्म्स ऑफ फिगर, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को क्लिनिक पे भी कॉल करते हैं कि मेरी डिलीवरी होके 1 महीना हुआ, आई वांट टू स्टार्ट विद डाइट्स। मेरी डिलीवरी होके 4-5 months हो रहा है, आई वांट टू स्टार्ट लूजिंग वेट। ट्रस्ट मी, अगर मैं अपनी बात करूं, इन 45 days टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग आउट विथ माई डाइट एंड माई फिगर, एंड एट द सेम टाइम आई वाज कोपिंग अप विथ my newly born baby. Excellent. That is possible. That is definitely possible. But stress and anxiety is going to add to the problem. We want to minus the problem. We don't want to be adding on to the problem. Definitely. Most importantly is पहली चीज, call up at the clinic. Tell me how many months it's been that you have delivered. Okay. Normal delivery है या section baby है. Based on that, we can go ahead and guide you either with diet assistance or to cut down with your weight and your shape together, or we might ask you to wait for a year and then get back to us. Okay. That possibility is also there. All right. But it totally depends. We need to know you with so many other questions which can be done on one-to-one basis and not on national television. Right. But any which case, any kind of obesity can be treated at Almas. Almas is well equipped, alhamdulillah, कि कैसी भी मुश्किल ओबेसिटी से जो होती हो, कौन सी भी एज की ओबेसिटी, कैसे भी हालात में अगर अपन हैं तो अपन इसमें से बाहर निकल सकते। बट यू हैव टू स्टे काम, ट्रस्ट अस with minimum efforts of giving a call to the clinic and walking into the clinic. So I'll see you inshallah at the clinic then. इंशाल्लाह, nothing is impossible. जी हाँ जनाब, आज एक दफ़ा फिर इसी प्रोवर्ब, इसी कोट पर आप फिर यकीन करिए, और इसी यकीन के साथ आपका इंतजार यहाँ शुरू हो चुका है। अगर आप खुदा न खास्ता इन तरह की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं, डेफिनेटली ये उम्मीद की किरण अपने दिल में आज अभी जगा ले कि अगर ये परेशानी है तो इसका हल भी है। पहला कदम आपने उठाना है, बाकी सब डॉक्टर सारा और अलमास को संभालना है। इसी के साथ बहुत सारे सवालात आपके और भी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आपके साथ रुजू होंगे और डॉक्टर अलमास से डॉक्टर सारा यकीनन फिर तशरीफ फरमा होंगी, उनसे और इन्हीं मौजू पर हम और अपनी फर्दर डिस्कशंस रखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेहतयाब सेहतमंद रहिएगा। खुदा हाफिज, इजाजत दें। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis.
hair transplant, no side effects, 100% results. Almas Slimming and Beauty Center, above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.